बृहस्पतिवार की व्रत कथा, जिसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या तक के पाप से मुक्ति मिल जाती है। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। उसी समय देव गुरु बृहस्पति वहां पर आए। सबके सब उनके सम्मान में खड़े हो गए, परंतु देवताओं के राजा इंद्र गर्व के मारे खड़े नहीं हुए। यद्यपि सदैव उनका आदर किया करते थे, आज उनमें अभिमान, घमंड आ गया। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि मैंने गुरु बृहस्पति का अनादर कर दिया है, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरे साथ देवताओं का भी कल्याण हो जाए। ऐसा विचार कर इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र, देवों के गुरु बृहस्पति जी के पास पहुँचे। गुरु बृहस्पति अपने मनोबल से सब जान गए कि देवराज इंद्र क्षमा मांगने के लिए आ रहे हैं। तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित ना समझकर गायब हो गए, यानी अंतर्ध्यान। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा, तब निराश होकर लौट गए। जब दैत्यों के राजा वर्षवर्मा को यह समाचार मिला कि उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर कर हमला कर दिया, गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हार व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमको बचाइए। हमने गलतीवश देवगुरु बृहस्पति को रुष्ट कर दिया है। अब हम देवताओं की हार असुरों से निश्चित हो गई है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो देवगुरु को क्रोधित कर दिया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तुरंत सत्वत ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र स्वत्वष्ट के पास गए और बड़े विनीत भाव से स्वतष्ट से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब स्वतष्ट ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी सुरक्षा करेगा। विश्वरूपा के पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर वो भगवान हरि की इच्छा से इंद्र वर्षवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन यानी देवताओं के सिंहासन पर बैठ गए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल कर पीता, दूसरे मुख से वह मदिरा और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करता। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जिसके बाद विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हुआ। तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण में तुम्हारा भी हित है। एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो, जो उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहना मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे धीरे लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं को तेज नहीं प्राप्त हुआ और दैत्यों का बढ़ने लगा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। माधापान करने वाले सिर से भंवरा, सोमपल्ली रस पीने से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। अब तो इंद्र और खतरनाक दिखने लगे। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप न छूटा। सब देवताओं से प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति सहित वहां आए। तब देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। पहला भाग बृहस्पति देव की कथा के अनुसार उनमें एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण पृथ्वी कहीं धरती ऊंची और नीची बीज बोने के लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा ने यह वरदान दिया
जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय बाद वो स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया जिससे उसमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण बबूल के अतिरिक्त सब गोंद अशुभ माने जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का वरदान मिला। चौथा भाग जल को दिया जिससे फेन और शिवाल जलकुंभी जल के ऊपर आ जाती हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज़ में डाला जाएगा उसका बोझ बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त विष्णु भगवान ने किया। जो मनुष्य इस बृहस्पतिवार की कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी बृहस्पति महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बृहस्पति भगवान की कथा सुनने और पढ़ने से सांसारिक भोगों में सुख और समृद्धि मिलने के साथ यश और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।